हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो मैथ बोले थे पहले, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सेशन रहेगा 26 to 27, ठीक है। इस सेशन का जो आप बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए जो मैथमेटिक्स का हम बुक कराएंगे, उसके लिए आज कुछ दोस्तों हम टॉपिक जो दे रहे हैं कैलकुलेशन है। क्योंकि आप जब तक कैलकुलेशन पे बेस नहीं बनाएंगे तो फिर आगे हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए हम दोस्तों सोच रहे हैं, और इस पहला चैप्टर में जैसा कि आप लोगों को पता है HCF LCM है। अभी आपको हम रूट बताएंगे कि रूट कैसे, रूट में कोई नंबर को ला सकते हैं या फिर रूट से कैसे किसी नंबर को अलग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर को हम फैक्टर करते हैं, HCF LCM का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका दो मेथड होता है। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। क्या होता है? एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा डिवीजन मेथड होता है। अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड का दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं। जैसे सपोज करिए क्या कि 625 भी मेरा नंबर है, ठीक, और एक नंबर है 1225, ठीक है। ये दोनों नंबर को आप देख रहे हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे HCF और LCM निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। वो तरीका ये है कि किसी भी नंबर को यूनिट प्लेस, यूनिट फर्स्ट नंबर को हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, और इस यूनिट प्लेस को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे ये मेरा नंबर है 5 है, तो लास्ट में अगर आपका 0 रहेगा या फिर 5 रहेगा, वो नंबर 5 से डिवीजन होगा, ठीक है। और हमको मेंटली कैलकुलेशन करना है, ना कि हर हमेशा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और हम इसी तरह बेसिक टू हायर लेवल आपको ले जाएंगे हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो इसका था HCF LCM। उसके बाद इसमें रूट का कुछ बात आएगा, मल्टीप्लीकेशन का बात आएगा, यही सारा बात है इस क्लास में बताएंगे। कल से हम एक्सरसाइज का आपको वीडियो देंगे, आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो देखिए जैसे क्या है कि ये है, अब 5 से 2 से तो डिवीजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 2 जा ऐसे चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 7 8 3 जा 24, नहीं होगा। 4 से नहीं हो सकता, 5 से देखते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे नहीं, पहले हम चेक कर लेंगे दिमाग से, ऐसा नहीं कि हम लिखने लगेंगे। तब देखिए हम 5 से, 5 1 जा 5, कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 12, 12 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 25। तो मतलब इसका 5 से डिवीजन होगा, तो 5 से डिवीजन करेंगे तो 5 1 जा 5, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 10 हो गया, फिर 2 करेंगे, 5 5 जा 25। दूसरा है दोस्तों, फिर हम देख रहे हैं कि ये अब जब हम 5 से डिवीजन कर लिए तो हमको इसके ज्यादा नंबर से देखना है। ऑलवेज क्या करना है, इसके ज्यादा नंबर से देखना है। जैसे अब हम फिर देखेंगे या तो 7 से देखेंगे या फिर 5 से ही देखेंगे। तो 5 से ही देखेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर देखेंगे 5 से, 5 5 जा 25, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया, ये नंबर हो गया आपका। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको ये नंबर बताने का मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन सिखाएगी, कैलकुलेशन आप मेंटली कैसे कर सकते हैं। अब देखिए फिर इसके लास्ट में 5 है, या तो ये 5 से कटेगा या फिर 0 वाला नंबर से कटेगा, लेकिन हम फिर देखते हैं 5 से। तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। अब इसको हम चेक कैसे कर लेंगे, कि चेक करने के लिए कि ये मेरा सही जा रहा है या गलत जा रहा है। फिर अगर आपसे गलती बन जाएगा, तो फिर आपको उतना फिर समय नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि देखिए ये हम इसको 200 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको 200 मान लेंगे, और इसको हम देख लेंगे कि ये 5 है। तो 200 को अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1000 हो जाएगा।
1000 हो जाएगा। ये 1000 और ये 1200 का 45, तो मतलब मेरा ये कैलकुलेशन सही चल रहा है। फिर देखते हैं, फिर अब 6 स्टेप डिवीजन होगा नहीं, फिर हम 5 से ही देख लेते हैं। 5 5 जा 25 होगा, तो 5 4 जा 20 और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अब देखिए ये जो नंबर है मेरा, ये 49 है, तो 6 के टेबल में आएगा नहीं। लेकिन यहाँ ये छोटा नंबर है, इसलिए हम बता रहे हैं ये 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर को हम आप देख लीजिए, इस दोनों नंबर को सपोज कीजिए कि एक और, ये तो अभी डबल नंबर का हम ले रहे हैं, फिर ट्रिपल नंबर का लेंगे, फिर डिवीजन मेथड का लेंगे। अब देखिए क्या है कि अगर हम इसका HCF का लेंगे, अगर हम इसको 6 to 5 को अगर हम कैलकुलेशन में अगर हम जो फैक्टर किए हैं वो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना टाइम हो गया, 4 टाइम 5 हो गया। फिर हम लिखेंगे 1 2 2 5 लिए थे, ठीक है, इतना लिए थे। इसका जो फैक्टर किए हम 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 कर लिए, इतना कर लिए। अब हमको क्या देखना है कि ये जो पावर है, इस पावर को देखना है कि जैसे कि सपोज कीजिए कि हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है। तो 5 5, ये 5 पर पावर 5 तो लिखाएगा ही, लेकिन एक पावर इसका और एक पावर इसका, तो ये कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर, एक एक, तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहाँ 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो गया, है ना, 5 पे पावर 4 हो गया। अब क्या है कि यहाँ देखिए, यहाँ इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, ये हो जाएगा 5 पे पावर 2, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 7 पे भी पावर 1 और 7 पे पावर 2 हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको क्या है कि HCF लेना है। क्या लेना है, HCF लेना है, HCF लेना है। बेसिक से बता रहे हैं, आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे। HCF लेने के लिए हमको क्या करना है कि सबसे जो लोएस्ट पावर होता है, जो किसी दोनों नंबर में जो सबसे लोएस्ट पावर होगा उसको हम HCF में ले लेते हैं। क्या करते हैं, HCF में ले लेते हैं। तो अब देखिए कि बात यह है कि इसका जो पावर है HCF में, क्या, HCF में लोएस्ट पावर लेना होता है। क्या है, HCF में लोएस्ट पावर लेना रहता है। जैसे अब बहुत सारे आपको मिलेंगे पढ़ाने वाले गुरु जो बोलेंगे कि ट्रिक से हम बता रहे हैं कि दोस्तों आपको बेसिक जानना है, क्योंकि आपको रिटेन एग्जामिनेशन देना है, ट्रिक नहीं जानना है। क्या जानना है, ट्रिक नहीं जानना है, क्योंकि आपको रिटेन एग्जामिनेशन है, ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका नहीं है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं इस क्या बोले लोएस्ट पावर। यहाँ देखिए इसका जो फैक्टर किए थे, तो इसमें देखिए इसके इस पे पावर 2 है और इस पे पावर 4 है। कितना है, इस पे पावर 2, इस पे पावर 4, तो हम लोएस्ट पावर अगर लेंगे तो इसमें भी हो जाएगा, नहीं समझे, इसमें भी हो जाएगा। तो इसका जो लोएस्ट पावर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 2, ये हो गया क्या, इसका HCF हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ 7 पे पावर 2 है और 7 पे पावर यहाँ 2 है, तो हम ये नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं LCM का। किसका बात करते हैं, LCM। LCM अगर हम लोग लेना रहेगा तो हम लोग लेंगे हाईएस्ट पावर। LCM में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर लेना रहता है। तो हाईएस्ट पावर देखिए इसका कितना है, 5 पे पावर 4, अब मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन इस पे पावर है तो इसको भी लेना है, तो 7 पे पावर 2, ये क्या हो गया, LCM हो गया, और ये क्या हो गया, HCF हो गया। ये बात समझ गए दोस्तों कि नहीं समझे, समझ गए
तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अब यही मेरे पास दो नंबर हम लिए थे, दो नंबर लिए थे, एक नंबर लिए थे 625 और दूसरा नंबर लिए थे 1225, दो नंबर लिए थे। हम बताए थे वो जो हम अभी तक जो किए थे वो फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे। क्या किए थे? फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे। ठीक है, अब अभी हम आपको बता रहे हैं कि डिवीजन मेथड से इसी को हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए दो नंबर है मेरे पास, कितना है? दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। हमको पता है कि छोटे नंबर से ही बड़े नंबर में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 1225 डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे 625, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको डिवीजन मेथड का हम आपको HCF सिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ 1200 है और यहाँ ये 625 है। हमको कैलकुलेशन नहीं करना, हमको इसको 100 में समझना है। तो इसको 600 टू जा 1200 और 25 टू जा 50, जबकि यहाँ मात्र है तो हम वन टाइम ही यहाँ इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। अब हम देखिए वन टाइम लिखेंगे 625, इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे दोस्तों, ये मेरे पास 5 आ जाएगा। अब ये इसको कैरी देगा, ई हो जाएगा 7 और ये इसको कैरी देगा, ई हो जाएगा 9 और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, जैसे इसको देखिए हम 625 माइनस कर लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 0 0 और 6, इतना बचेगा। फिर अब हमको क्या है दोस्तों, फिर इस नंबर को यहाँ रख देंगे। क्या करेंगे? इस नंबर को यहाँ रख देंगे, 625 कर लेंगे। अब फिर देखिए इसको कुछ टाइम वन टाइम ही जाएगा तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 600 हो गया। फिर देखिए ये 25 हो गया, फिर ऐसे रखेंगे और फिर इस नंबर को हम 600 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हमको देखना है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 25 को हम 100 कोशिश करेंगे करने का, तो 25 4 जा कितना होगा? 100, 25 4 जा 100 होगा। ठीक, अब 100 4 टाइम में हुआ, इसको 6 टाइम में ले जाना है हमको, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए ये 100 4 टाइम में हुआ। ठीक है, तो इसको 600 तक ले जाना है। ठीक है, तो 24 टाइम में हम करेंगे इसको, 24 टाइम में करेंगे। कितना टाइम में? 24 टाइम में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका दोस्तों क्या है कि HCF जो आया, HCF जब ये नंबर मेरा 0 हो गया यहाँ, अब तो कोई डिवीजन हो नहीं सकता है। तो जब डिवीजन नहीं होगा, जब डिवीजन नहीं होगा दोस्तों, तब यही कहलाएगा मेरा HCF 20। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब जब समझ गए दोस्तों, अब हम आगे बता रहे हैं। एक इसी में कुछ नंबर होता है। ठीक, अब जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 2 से ज्यादा नंबर होगा। क्या होगा? 2 से ज्यादा नंबर जब आपके पास होगा, जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कि ये नंबर है, कभी कभी आपको क्या करेगा कि रूट में दे देगा। क्या करेगा? रूट में दे देगा। जैसे लिखेगा 2√7, ठीक, फिर लिखेगा 3√7, फिर लिखेगा 5√4। ठीक, तो इसका पहले क्या करना है कि अगर ऐसा देखिए, इसको क्या है कि ये बहुत सारे बच्चे को दिक्कत रहता है
ठीक है। एक बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई नंबर है मेरा, जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, रूट टू को अगर हम मल्टीप्लाई रूट टू से करेंगे तो ऑलवेज टू होता है। क्या होता है? अगर रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टू होता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ और है कि अगर किसी भी नंबर पे अगर पावर जीरो है उसका वैल्यू वन होता है। ठीक। अब कहिएगा सर ये बताने की आपकी जरूरत है क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इसका एप्लीकेशन, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्या है कि ये रूट टू को मल्टीप्लाई रूट टू से क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि ये है, तो ये अगर रूट का वैल्यू पावर होता है, क्या होता है? रूट हटाएंगे तो पावर होता है, रूट का वैल्यू ऑलवेज हाफ होता है। तो हाफ को हाफ इसका हो गया, अब प्लस क्या हो गया कि हाफ इसका हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रूट हटाए तो ये हाफ हाफ वन हो गया, इसी को हम लिख देते हैं टू। क्या लिख देते हैं? टू लिख देते हैं। ये बात समझ गए? अब ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, ये जितना नंबर है, जैसे ये टू है, इसको एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, टू इंटू टू कर देंगे। अब उसके बाद जो ब्रैकेट में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू टू या फोर इंटू सेवन, तो कितना हो गया दोस्तों? 28 हो गया। अब जैसे ये है, ये थ्री है, तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री इंटू थ्री, अब मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन। क्या करेंगे? थ्री इंटू थ्री, अब मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन। जैसे ये है यहाँ, इसका वैल्यू हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, और नाइन सेवन जा 63। कितना हो जाएगा? नाइन सेवन जा 63। अगर हम बात करें ये दोस्तों, ये है, इसको एक बार और फाइव इंटू फाइव कर देंगे, इंटू फोर कर देंगे, फाइव फाइव जा 25, 25 इंटू 40 हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसी नंबर को हमको यहाँ लाना है, ये रूट आप तो सर क्यों बोल दिए ये? तो कहेंगे तो उसका भी प्रूफ आपको करके हम बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर कितना है? अब देखिए यहाँ आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ये मेरा जीरो है, अब ये है देखिए 28 है। कितना है? 28 है। इसको फैक्टर कर लीजिए, 14 टू जा 7 टू जा, इसको फैक्टर कर लीजिए 63 को। 2 से तो डिविजल है नहीं, तो कितना से है? 3 से, तो 3 टू जा और 3 1 जा, फिर कितना है? 3 7 जा, ये हो गया। अब यहाँ दोस्तों देखिए 100 है, कितना है? 100 है, तो 2 52 जा, 25 टू जा, 5 5 जा। समझ गए? अब ये नंबर को हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, समझे? इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद आपको हम बता रहे हैं, जैसे अब देखिए इसको हम लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू 7। क्यों? अब हम ये दो में से ये दो का पेयर लेंगे। क्या करेंगे? दो का पेयर लेंगे, और इसी पेयर को हम दो में से एक लिख देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम लिखते हैं, कभी भी लिखते हैं तो जैसे 2 इंटू टू करेंगे, ये मेरा टू दी पावर 3 हो जाएगा, यानी इसी को क्यूब बोलते हैं। अगर हम लोग इसी को लिखेंगे 2 इंटू टू, कितना? 4 टाइम में लिखे, इसको बोलते हैं टू दी पावर 4। क्या बोलते हैं? टू दी पावर 4। सो ऑन चलते रहेगा, तो इसीलिए 2 इंटू टू, तो इसमें दो जो पेयर है उसको बाहर कर लेंगे, और इसी को हम लोग रूट में कर देंगे। कोई दिक्कत? समझे? अब जैसे यही सेम काम यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए दो थ्री है मेरे पास, तो दो थ्री में से एक थ्री लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना है। और जब 3 का कॉमन लेंगे दोस्तों, यही ये नंबर है, एक नंबर आपको क्यूब वाला भी देंगे जो आपको बता देंगे कि कैसे हम लेंगे। तो 2 में से लिए, फिर इसको भी हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 7 लिखेंगे, तो 2 में से एक कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसी को फिर जो अनपेयर्ड है उसको हम लोग रूट में लिख देंगे।
ठीक है, ये अनपेयर्ड नहीं होता दोस्तों, तो हम इसको रूट में नहीं कर पाएंगे। इसको अभी हम बताएंगे आपको। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, इसको देखिए, ये मेरा नंबर है, ये है 2 इंटू 5 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 पे पावर स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 पे पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम इस नंबर को क्यों लिए थे, इस नंबर को इसी के लिए लिए थे। आप बताइए, इसको रूट हम कर सकते हैं? नहीं करेंगे इस नंबर को रूट। क्यों? क्योंकि इसका जो पेयर है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 5 5 5 2 जा 10, और 10 का स्क्वायर होता है। ये 100 को हम कभी रूट में नहीं लिख सकते हैं, 100 को कभी रूट में नहीं लिख सकते। ये बात समझ गए दोस्तों कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ये समझे ना कि रूट में इसको क्यों लाएंगे जब अनपेयर्ड मेरे पास बचेगा, लेकिन यहाँ हम ये मेरे पास अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको रूट में नहीं लिए। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको, एक नंबर लेते हैं, जैसे एक एक नंबर लिए, जैसे 81। क्या लिए? 81 एक नंबर लिए, इसको हमको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए ये नंबर ऑड नंबर है, तो 2 से फैक्टर नहीं होगा, 3 से देखते हैं। तो 3 2 जा 6, कैरी ओवर 2, 7 3 जा 21। तो ये तो कट रहा है दोस्तों। तो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9। अब कहिएगा कि सर, ये जो नंबर है मेरा, इस नंबर को हम दो फॉर्म में लिखेंगे। एक नंबर को ऐसे लिखेंगे, 3 क्यूब 3। क्या लिखेंगे? 3√3, और इसी नंबर को हम लिखेंगे 3 3 इंटू 3 4 टाइम लिखे, तो हम बोले हैं कि इसको 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर को हम लेंगे, तो दोनों में से इसमें एक 3, तो एक 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये इसका 9, ये 9 का स्क्वायर हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये क्यूब हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हम बोले थे आपको, इसको बोले थे, इसको जैसे आप देखिए, इसको क्या लिखे हम? 3 लिखे हैं, इसका मतलब 3 टाइम हम लेंगे। क्या लेंगे? 3 टाइम लेंगे। जैसे 3 इंटू 3 अब फिर देखिए कॉमन में है, ये हो गया इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और इसका भी 81। तो आप दोस्तों, हमको लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी नंबर को स्क्वायर कैसे करेंगे, क्यूब कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए, एक नंबर मेरे पास रहेगा, जैसे अब हम यहाँ लिखेंगे, ये बात समझ गए। अब हम लिखेंगे जैसे 2 4√3, ये लिख दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 4 टाइम 4 को लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। जो नंबर आएगा वो रूट में हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? ये समझ गए? ये था आपका अभी का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो आता है प्रोडक्ट होता है। क्या आता है? प्रोडक्ट, DUCT, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? प्रोडक्ट का दो मीनिंग होता है। ठीक, प्रोडक्ट का दो मीनिंग होता है। एक जो जनरली हम लोग मार्केट में यूज करते हैं वो होता है, और एक होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। जैसे एक सपोज कीजिए, हम यहाँ लिए जैसे पेन,
जैसे पेन, ये एक प्रोडक्ट हो गया, और 5 × 5 लिखे, ये 25 ही मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट। ठीक है। अब कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सारे बात तो आप कहेंगे कि सर आप कैलकुलेशन बता दिए, लेकिन इसका एचसीएफ एलसीएम का यूज क्यों करवाया जाता है? बात ये आप लोगों के मन में हर हमेशा आते रहता होगा कि इसको हम यूज क्यों करवाते हैं, एचसीएफ एलसीएम क्यों निकालते हैं? इसलिए निकाला जाता है दोस्तों कि कोई भी इसमें बड़े से बड़े नंबर को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और छोटे से छोटे नंबर को एक बड़े फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए हम एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम का यूज करते हैं या पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। अब कल जो है आप लोगों को 1.1 जो कि एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 1 आपको करवाएंगे किस बुक से? एनसीईआरटी बुक से। आप मेरे चैनल पे आप जुड़े रहेंगे। अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर है 8340394860। इस नंबर से मेरे टीम से आप बात करेंगे। ठीक है, और आपको इसका सॉल्यूशन। और दोस्तों आप एक काम करेंगे, ये एनसीईआरटी का जो बुक है, साइंस का बुक और मैथ का बुक, एसएसटी का बुक, ये आप ले लेंगे, और आपको हम क्या क्या यहाँ प्रोवाइड करेंगे ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि आप जो अभी मेरे साथ जुड़ेंगे, ये बोर्ड एग्जाम तक, क्यों शुरू में अगर मेरे से आप पढ़ने लगेंगे और आपको अच्छा लगेगा तो फिर दूसरे सर के पास आपको जाना नहीं है। आपको यहाँ सारा कुछ देंगे हम। जैसे सपोज कीजिए कि पूरा जब मेरा बुक आपको कंप्लीट कर देंगे, बुक क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे। और बेसिक से बुक कंप्लीट करेंगे, हम पीडीएफ नहीं करवाएंगे, बुक का ही क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल कराएंगे, फिर आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे, और उसके बाद जो थिंक योर क्वेश्चन रहेगा उसको कराएंगे। उसके बाद आपका प्रीवियस पेपर जो है उसको कंप्लीट कराएंगे। फिर वन शॉट और गन शॉट जितना भी होता है, कौन कौन शॉट नहीं पता है, ये सारे शॉट आपको दिया जाएगा बुक कंप्लीट होने के बाद। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चैप्टर के बाद ही वन शॉट आप दे दीजिएगा, एक चैप्टर जैसे रियल नंबर आपको कंप्लीट करेंगे, वास्तविक संख्या कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एक फिर से एक अच्छा सा सेट बनवाएंगे, फिर आपको आगे करवाएंगे। और हर एक संडे को संडे आप लोगों को एक सेट करवाया जाएगा, जो कि साइंस का भी रहेगा, एसएसटी का भी रहेगा और मैथ का रहेगा। साइंस का भी पोर्शन दोस्तों हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, जिससे आपको भी मन लगेगा और हमको भी मन लगेगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए।